कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें। इंडिया हैज पावर, इंडिया हैज पावर ऑफ डिमांड, इंडिया हैज पावर ऑफ मिलिट्री। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ये सजाए मौत नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे कतर ने जो 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई थी इसराइल की एक कंपनी के लिए जासूसी करने के आरोप में, कि वो कतर और इटली के बीच जो सबमरीन बन रही है उसके ऊपर जासूसी करके इसराइल को दे रहे हैं, ये आरोप था। तो कतर के अदालत ने उस आरोप पे जो फांसी की सजा मिली थी उसे खत्म कर दिया है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि रमजान में कतर के जो अमीर है वो इन्हें पार्डन कर देंगे और ये भारत चले जाएंगे। तो भारतीय जो नेवी ऑफिसर है उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे भारत ने कतर को भी अपने सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि कतर की कोर्ट ने उनकी सजाए मौत ख़त्म कर दी है। अनदर विक्ट्री बाय भारत फॉरेन ऑफिस। There's a license to kill, because if you take Israel's name and if you execute the people, nobody in Middle East is going to raise the little finger and ask you a question. That is how Israel came into picture. We immediately contested that. So the Indian administration and the Indian government did what it had to do. And as far as Shamu will handle it confidentially, will not talk about it. I think the Amir of Qatar got the message that, look, the Prime Minister of India is saying, kindly do not play games with us. Qatar's GDP, $272 billion. It's not a very big country. It's not a powerful country. You know how much of energy does India import from Qatar? $16.7 billion. Approximately 7% of the GDP of Qatar is controlled by Indian imports. Biggest buyer for Qatar. Let's not forget our power. That's why I have been always talking. India has power. India has power of demand, India has power of military, India has power of politics. कतर की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला। आप देखिए, कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें। ठीक है जी, वो है। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों, या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। अब ये जो लोग हैं जिनको सज़ाएं हुई हैं, इसका एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग जो है दे आर सेंड बैक टू इंडिया, और वो अपनी रिमेनिंग जो चीज़ है वो अपने मुल्क में अदा करें। जब वापस आ जाएं तो फिर सारी बात है उस तरह की। फिर वो मुल्क जो है जब इतने हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, तो ये घर में आके ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो कहेंगे नहीं अब हम इनको जेलों में डलते हैं। वो ख़ास किस्म का फिर एक प्रिजन या होम सेंटेंस कर देते हैं या घरों में रख देते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो हो। सो लगता तो ये है, द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग कि अब वो जो लोग हैं, जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे, और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सज़ा पूरी करेंगे, या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे।
बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। तो लेट्स सी इसमें इंडिया किस हवाले से कितना जो है वो क्या करता है और कैसे चीज़ें होता है। नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानू ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं। और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई कहता है डेवलपमेंट करवा ली है, डेवलपमेंट में बीच में 50% लगा दिया, 50% किकबैक्स लेके पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिए, तो फिर इज्जत थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज़ हों, कतरीज़ हों, सऊदीज़ हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जब ये मामला उठा था तभी मैंने आपको कहा था कि इन्हें फांसी कभी होगी नहीं, क्योंकि भारत ऐसा कभी होने नहीं देगा। और वैसे भी जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद है, क्योंकि कतर और इटली के बीच जो सबमरीन डील हो रही है उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके लिए इसराइल को जासूसी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसराइल को अमेरिका के टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। अमेरिका के पास इटली से कई गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है सबमरीन के मामले पे। तो सबमरीन की अगर टेक्नोलॉजी इसराइल को चाहिए थी तो वो अमेरिका से आराम से ले सकता है। उसके लिए उसे कतर और इटली के बीच जो सबमरीन डील हो रही है उसके लिए भारतीय नेवी ऑफिसर्स को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर जासूसी करके वो टेक्नोलॉजी चुरा के इसराइल को देने के लिए। तो ये आरोप बहुत ही सारा बेबुनियाद है और इसकी क्या वजह है ये किसी को भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे पाक मीडिया ने कहा कि भारत और कतर मिलकर पीछे ही इस मामले को सुलझा लेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो नेवी अफसर है ये अपनी पूरी ज़िंदगी कतर में नहीं गुजारेंगे, तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा आखिर में। तो पाक मीडिया मुझे लग रहा है इसमें सही है कि इन नेवी अफसरों को या तो माफ़ कर दिया जाएगा या इन्हें भारत में भेज दिया जाएगा अपनी सज़ा गुजारने के लिए। ये कतर में अपनी पूरी ज़िंदगी कभी गुजारेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।